लखनऊ का मैं बहुत प्रकट करता हूं। एक ऐसा स्वैच्छिक पत्रिका समूह है जिसने बहुत सारे इस तरह के रिसर्च पेपर पढ़े हैं और नवोदित जो रिसर्चर है उनका प्रोत्साहन बढ़ाता है। तो आज इसी कड़ी में मैं राजस्थान से हंसराज हंस, अभी मैंने 21-22 में जो सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों का मैंने किस प्रकार बच्चों में आनंददायी तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से किस प्रकार बच्चों की समझ और उनका शिक्षण रुचिकर बनाया जाए। क्योंकि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये बताया गया है कि जब तक बच्चों का नींव मजबूत नहीं होगी, बच्चों का फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, तो उनका जो सीखने का अंतर है वह निश्चित रूप से बढ़ता ही जाएगा। तो इसी विषय को लेकर मैंने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशन न्यूमरेसी एंड लिटरेसी पर मेरा शोध आधारित है और उसको किस प्रकार हम बुनियाद को मजबूत करें, इसके लिए मैंने राजस्थान के टोंक जिले में उनियारा तहसील के 10 स्कूलों का, जो 5 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थे और 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, वहां मैंने अध्यापकों और बच्चों के सहयोग से मेरा रिसर्च किया और उस रिसर्च के जो परिणाम आए, उस रिसर्च के जो मुझे रिजल्ट मिला, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये रिसर्च इन्हीं परिस्थितियों में हम अगर शिक्षक साथी काम में लेंगे तो निश्चित रूप से उनका, बच्चों का शिक्षण बढ़ेगा। तो आज मैं मेरा जो रिसर्च पेपर है उसको आपके सामने रख रहा हूं। जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, सुनने वाले तमाम साथियों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हुआ अपना जो रिसर्च पेपर है, गतिविधि आधारित शिक्षण ABL किट की एफएलएन का यहाँ आशय है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूरोमेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की उपादेयता का एक मैंने अध्ययन किया है और उस अध्ययन में मेरे मार्गदर्शक रहे हैं हमारे टोंक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के IFIC प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष श्री रवि प्रकाश जी विजय सर, साथ में मेरे विद्यालय के प्रभागाध्यक्ष श्री बजरंग लाल जी मीणा प्रधानाचार्य साहब। इनके सहयोग से और तमाम उन विद्यालय के शिक्षकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझे संसाधन उपलब्ध कराए, मेरे पेपर को बच्चों से हल करवाया और मेरे रिसर्च में मेरे सहयोगी बने। शुरुआत में रिसर्च पेपर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि पे मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। विश्व बैंक और लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट के अनुसार 10 साल की उम्र तक 50% बच्चे सरल अनुच्छेद यानी सरल भाषा में लिखा हुआ टेक्स्ट को भी समझ के साथ पढ़ने में असमर्थ रहते हैं। NEP 2020 में भी इस चिंता को रेखांकित किया गया है। हमारे देश भारत के सरकारी विद्यालयों में अनुमानतः 5 करोड़ से अधिक बच्चे अभी बुनियादी अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान लेखन में करना नहीं जानते हैं। निपुण भारत मिशन का वह उद्देश्य 2026-27 तक सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में, विशेषकर कक्षा 3 तक, जब बच्चा कक्षा 1 और 2 और 3 तक आ जाए तो सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसको हम यहाँ FLN शॉर्ट में बोल रहे हैं, उसको हासिल कर पाए। विद्यार्थी अधिगम संकेतों के अनुसार कौशल का विकास नहीं कर पाते, उनकी कक्षा स्तर के अनुरूप मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है तथा जो विद्यालय अधिगम संकेतकों को प्राप्त कर लेते हैं
उनके स्तर को और अधिक बढ़ाने हेतु एबीएल किट का उपयोग विद्यालयों में किया जा रहा है। उस एबीएल किट का एफएलएन के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कितनी प्रभावशीलता है, उसका अध्ययन मेरे रिसर्च की आवश्यकता मुझे महसूस हुई। इसका मैंने शोध जो शीर्षक रखा वह यही है कि बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सुखी जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बालक के विकास में शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिसमें सभी बच्चे कक्षा 3 तक सीखने के मूलभूत कौशलों का एबीएल किट के माध्यम से हासिल कर सके। इसलिए इस एबीएल किट की एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपादेयता का मैंने शोध का विषय चुना। जो मेरी समस्या थी उसका सीमांकन टोंक जिले के उनियारा तहसील की 10 सरकारी विद्यालय थे और उनका चयन मैंने यादृच्छिक रूप से किया, जो इस प्रकार थे। जो मेरा शोध था उसका जो उद्देश्य था वो था कि जो एबीएल गतिविधि आधारित शिक्षण का जो टीएलएम है, जो सामान है बच्चों को सिखाने का, उस किट की उपादेयता सुनिश्चित करना, बच्चों के शिक्षण पर एबीएल किट के प्रभाव का अध्ययन करना, साथ ही एबीएल किट के उपयोग को शिक्षकों में उपयोगी बनाना और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए बच्चों में रुचि पैदा करना। शिक्षकों द्वारा इसी तरह की किट स्वयं तैयार करे, स्वयं निर्माण करे, ये भी मेरा इस शोध का एक उद्देश्य रहा है। जो इसका न्याय आदर्श क्षेत्र था, उस क्षेत्र में मैंने यादृच्छिक रूप से 10 सरकारी विद्यालयों का चयन किया है। जो एक मेरा विद्यालय था, उच्च माध्यमिक विद्यालय बीलोता, बनेठा, सूत्रा, रूपरा, पाटोली, ये मैंने उच्च माध्यमिक विद्यालय लिए हैं। और यूपीएस उच्च प्राथमिक विद्यालय कीरों की झोपड़ियां, उकलाना, मंडालिया, बामणिया और फतेहगंज। इस प्रकार ये मेरे अध्ययन का आदर्श क्षेत्र रहा है। इनके अध्ययन के लिए मैंने कक्षा 5 में, जिसके लिए एबीएल किट और कक्ष उपलब्ध है, ऐसे विद्यालयों को मैंने चुना था, उनको आधार बनाया था। क्योंकि हमारा देश 2 वर्ष 19, 20 और 21, 22 में कोविड-19 महामारी से भी गुजरा है और उसमें बच्चों का विद्यालय आना बंद हो गया था, तो बहुत कम समय मिला है। इसलिए हमने प्रत्येक विद्यालय से 5-5 बच्चों का ही प्री टेस्ट लिया है और उसको शामिल किया है और उसमें हमने हिंदी, अंग्रेजी और गणित को देखने का प्रयास किया है। इसके लिए मैंने कुछ परिकल्पना निर्धारित की है कि इस शोध में एबीएल किट के उपयोग से बच्चों के अंतर ज्ञान के कठिनाई स्तर को कम किया जा सकता है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। एबीएल किट के उपयोग से बच्चों में कक्षा स्तर पर लाया जा सकेगा, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी समस्या है देश में, अनुमानित 5 करोड़ बच्चे वो अभी बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान से परिचित नहीं है। तो ये भी एक इस शोध का उद्देश्य था। साथ ही बच्चों का जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षण के प्रति रुचि का अभाव है, उसको रुचि बनाना शिक्षण में, ये भी इसकी परिकल्पना थी। और बच्चों का अध्ययन कार्य में ध्यान लगाना, ये भी इसका उद्देश्य रहा है। क्या कर रहे हैं? कुछ आवाजें आ रही है, आप अपना अनम्यूट कर ले अपना माइक। इसके लिए जो मैंने रिसर्च किया है उसके लिए मैंने प्री टेस्ट का पेपर बनाया और उसमें हिंदी, गणित और अंग्रेजी 3 विषयों को रखा है। और मेरे जो शिक्षक साथी थे उनके सहयोग से मैंने प्रत्येक विद्यालय में एबीएल किट का प्रयोग देखने के लिए पहले पूर्व परख लिया और उसके बाद में फिर लगभग 1 महीने तक गतिविधि आधारित किट जो बच्चों के लिए विद्यालयों में थी और जो बच्चों के लिए कक्ष को बना रखा था उसका नाम था एबीएल कक्ष, उसमें लगातार बच्चों के साथ काम किया। एबीएल किट से शिक्षकों ने भी काम किया, बच्चों ने भी काम किया, मैंने भी काम किया और उसके परिणाम मैंने जानने के लिए जो टूल्स काम में लिए, जो सामग्री थी, उसमें कहानी के पजल्स थे, प्लेस कार्ड थे, आओ शब्द बनाए,
घुमक कार्ड, पिक्चर कार्ड, एक्टिविटी कार्ड, बोर्ड गेम, वर्ड व्हील गेम, समय कैलेंडर, जोड़ घटाव रोलर, खिड़की संख्या चार्ट, संख्या पट्टी आदि इस तरह की बहुत सारी एबीएल किट में सामग्री होती है। हर विषय की अलग अलग सामग्री होती है, उसको हमने उपयोग किया है इसमें, और उसका प्रयोग करके उसकी सहायता लेकर हमने बच्चों को बहुत ज्यादा अवसर दिए हैं। और एक टीचर वॉल होती है एबीएल कक्ष में, शिक्षक के लिए दीवार, उस पे भी हमने डिस्प्ले बोर्ड और अन्य बहुत सारे प्ले बोर्ड उस पे रखकर बच्चों को गतिविधियां करवाई है। तो इन सब का महीने भर का जो मेरा रिसर्च रहा बच्चों के साथ काम करने का, उसका फिर मैंने डेटा संकलन के लिए स्टैटिक का मैंने एनालिसिस किया। वह मेरे दो तरीके थे। ग्राफ के द्वारा मैंने औसत उपलब्धि को देखने की कोशिश की, और उसका पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण लेकर उसके अंतर को भी मैंने देखना चाहा। मैं उस अंतर को और जो उपलब्धि मिली है उसको यहाँ रखना चाहता हूँ। पूर्व परीक्षण में 5.3 बच्चे ऐसे थे जिनको बुनियादी साक्षरता नहीं थी, उनकी संख्या ज्ञान नहीं था उनको। लेकिन जब एबीएल किट प्राप्त की तो ये वृद्धि दर बढ़कर 8.6 हो गई। इस प्रकार एबीएल किट की जो उपयोगिता थी वो इस रिसर्च में इस तरह से डेटा के रूप में मेरे को एवरेज रूप में मिली। मैंने अलग अलग विद्यालय का अलग अलग डेटा भी दिया है और एवरेज डेटा भी निकाला है ग्राफ के द्वारा। तो पूरे 10 जो विद्यालय मेरे चयनित थे, उन 10 विद्यालयों में 9 में सब में बच्चों की औसत उपलब्धि बढ़ी है, सीखने का उनका दर बढ़ी है। एक विद्यालय ऐसा था जिसमें दर कम बढ़ी है, बढ़ी तो है लेकिन उसमें कम बढ़ी है। तो उसके लिए हमने जब बात की तो वहां जो शिक्षक थे उनके पास जो एबीएल किट था, एबीएल कक्ष था, उसके उपयोग की उनके पास प्रशिक्षण नहीं था। उन्होंने जो हमारे लर्निंग संकेतांक होते हैं, सीखने के बिंदु होते हैं, लर्निंग इंडिकेटर्स को उन्होंने अधिगम के साथ जोड़ नहीं पाए, और वह एक रुचिकर नहीं बना बच्चों के लिए, वो सामान खेलने का सामान बन गया। इसलिए वहां पर थोड़ी उपलब्धि दर कम रही है। बाकी सभी 9 विद्यालयों में इस किट के उपयोग से बहुत अच्छा परिणाम हमको देखने को मिला। इसका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एबीएल किट के एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपादेयता, जो ये मेरा शोध का शीर्षक था, इसके एक अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि वास्तव में इस विद्यालय में किट की उपादेयता जो एफएलएन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, उसको प्राप्त करने में सार्थक रही है, उपयोगी रही है। 10 में से 5 विद्यालयों में तो एबीएल किट के उपयोग से उनकी जो बच्चों की सीखने की औसत उपलब्धि थी वो 3% से अधिक रही है। बाकी 4 विद्यालयों में 2 से अधिक रही है। मात्र एक विद्यालय ऐसा था जिसमें औसत उपलब्धि दर 1.6 रही है। सभी का उपलब्धि रहने के पीछे भी कारण था कि यहाँ पर जो शिक्षक थे उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका, इसलिए यहाँ की उपलब्धि दर कम रही है। इसके जो नियतार्थ निकलते हैं पूरे रिसर्च के अंत में, मैंने निष्कर्ष के बाद में इसके नियतार्थ भी निकाले हैं, और वह ये थे कि एबीएल किट के द्वारा हमारा जो चाइल्ड सेंट्रल्ड बाल केंद्रित शिक्षण दिया जाता है और बालक स्वयं करके लर्निंग बाय डूइंग इसके द्वारा सीखते हैं, उनको पर्याप्त अवसर मिलते हैं। ये एक इस किट का प्रभाव जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए, आनंददायक और प्रभावी बनाने के लिए, और बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास किया जा सकेगा, ये भी इसका एक निहितार्थ मेरा था। तीसरा,
वो बच्चे इस प्रकार की गतिविधियों से उनका विद्यालय में नामांकन बढ़ेगा और ठहराव भी बढ़ेगा। ये इसका निहितार्थ था। एफएलएन का जो उद्देश्य है, एफएलएन का मतलब फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसको प्राप्त करने में भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2026-27 तय की है, वहां तक हम समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से एबीएल किट के माध्यम से अगर सब विद्यालयों में पढ़ाई होने लगेगी और शिक्षक इसमें रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को, एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा मेरा निहितार्थ था कि बच्चों में करके सीखना। बच्चे स्वयं करके सीख रहे हैं, वो स्थायी ज्ञान होता है और उसमें बच्चे की समझ बढ़ती है, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये जो एबीएल किट का जो सामान है वो इस तरह के अवसर बच्चों को दे रहा है। साथ में ही गणित और अंग्रेजी विषय का अधिकांश सब बच्चों को डर रहता है। इसको आम धारणा है समाज में कि ये कठिन विषय है, तो इनको भी हम अगर एबीएल किट के माध्यम से, टीएलएम सामग्री के माध्यम से बच्चों में अधिगम करवाएंगे और इस रिसर्च में हमने करवाया है तो उसका परिणाम हमें लगा है कि बच्चों का जो गणित और अंग्रेजी विषय के प्रति भय था, जो खौफ था, जो डर था, वो निश्चित कम हुआ है। शिक्षा में क्वांटिटी तो बहुत है, बच्चों में बहुत सारे बच्चे स्कूल से जुड़े हैं, लेकिन क्वालिटी की भी हम बात करेंगे तो ये भी इसका एक निहितार्थ था मेरे रिसर्च का कि बच्चों में गुणात्मक सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। बच्चे अब अपने कक्षा के अनुसार जो कक्षा की दक्षता है वो अपने कक्षा में ही प्राप्त कर सकेंगे। ये भी इस एबीएल के रिसर्च से निकलकर सामने आया है। साथ ही बच्चों में कक्षा कक्षीय जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं तो उसमें भी शिक्षक अधिक रुचि ले रहे हैं, क्योंकि जब उनको बच्चों से जवाब मिलता है, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे सहभागिता निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षक को भी अच्छा लगता है। और इस एबीएल किट का जो हमने 1 महीने तक 10 विद्यालयों में लगातार प्रयोग किया तो उसमें शिक्षकों का भी ये सुझाव था कि वास्तव में हमारा अधिगम और बच्चों के साथ शिक्षण जो प्रक्रियाएं हैं कक्षा कक्ष की, वो बहुत अच्छी हुई है और हमको भी बड़ा आनंद आया है। हम इसी तरह हम अध्ययन करवाएंगे। तो ये भी एक इसमें निकल के आया है कि कक्षा कक्षा जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं उनमें शिक्षक रुचि ले सकेंगे। साथ ही जो बच्चों का पढ़ना लिखना है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, बुनियाद जो चीज है पढ़ना और लिखना, जो कक्षा 3 तक निश्चित रूप से बच्चों को आना ही चाहिए, उसके लिए रिसर्च पेपर हमने तैयार किया है और इस रिसर्च में निश्चित रूप से ये चीज सामने आई है कि बच्चों का पढ़ना लिखना इस तरीके से एबीएल किट के प्रभावशीलता को हमने देखा है, सहज हुआ है बच्चों का। साथ में ही बच्चे जो सीखने की जो टीएलएम मटेरियल होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसका भी बच्चे देखकर स्वयं निर्माण कर रहे हैं, शिक्षक भी स्वयं निर्माण कर रहे हैं। उस एबीएल किट में जो सामग्री थी उसके अलावा भी वो बहुत सारे सामान खुद तैयार करने का उनका मन बना है, उन्होंने तैयार किया है और सब बच्चों ने उसमें रुचि ली है। तो टीएलएम निर्माण भी, साथ ही जो प्लानिंग करते हैं शिक्षक, पाठ्य योजना निर्माण करते हैं, उसमें भी एबीएल की किट का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि उनका कोई भी जो अवधारणा थी उसको बच्चों में बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए एबीएल का जो किट का जो सामान है वो उनके लिए बहुत सहायक रहा है। उसके माध्यम से उन्होंने अपनी योजना को भी अच्छा बनाया है, उसका योजना का उन्होंने आकलन किया है और आकलन के आधार पर उसमें जहां जहां उनको लगा तो उसमें उन्होंने रिप्लानिंग भी की है। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा भी बना है। साथ ही जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, सीखने के जो प्रतिफल है, कि निश्चित रूप से बच्चे को ये आ जाना चाहिए और उसको उस चीज को आने का मतलब यहाँ ये लिया गया है कि वो उसको व्यवहार में भी प्रयोग करे। तो जो हमारे लर्निंग आउटकम है वो भी हमने इस एबीएल किट के माध्यम से बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। ये कक्षा स्तर पे सब बच्चे कक्षा स्तर की दक्षताएं प्राप्त की है। साथ ही बच्चों की जो सीखने की उपलब्धि है वह भी बड़ी है।
और बढ़ने से शिक्षकों में भी कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, शिक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ा है, शिक्षकों में पढ़ाने के प्रति अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मेरा शिक्षण बच्चों में ज्यादा रुचिकर बन रहा है, बच्चे पूर्ण सहभागिता से भाग ले रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस शिक्षकों का बढ़ा है। और कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है किसी को सफल करने के लिए। बच्चों में व्यवहारगत समस्याएं और उनके समाधान के लिए जो त्वरित निर्णय लेने की शक्ति है, जो खुद निर्णय लेने का पावर है, वह बढ़ा है। और बच्चे स्वयं अपनी समस्याओं का, चाहे वह शैक्षिक हो, चाहे वह अपने पारिवारिक हो, चाहे वह दोस्तों के बीच की हो, उनमें ये भाव पैदा हुआ है कि निश्चित रूप से मैं कर सकता हूं, और वह पहल करने लगे हैं और निश्चित रूप से वह स्वविवेक से निर्णय लेने लगे। तो इस प्रकार ये तथ्य जो शोध था, ये सिद्ध करता है कि वास्तव में गतिविधि आधारित शिक्षण, जिसको हमने यहाँ शॉर्ट में ABL किट बोला है, वह FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के उद्देश्य को प्राप्त करने में उपादेय रही है, उपयोगी रही है। अतः इस ABL किट से पूरे शिक्षण प्रक्रिया पूरे जिले में, सभी ब्लॉकों में और यहाँ तक कि पूरे राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अगर समान रूप से चलाई जाए तो निश्चित रूप से प्रभावी होगी। ये इस पूरे रिसर्च का हमने निष्कर्ष लिखा है। और इसमें जो हमने संदर्भ काम लिए हैं, एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की धाराएं, कुछ बातें, साथ में ही जो निष्ठा प्रशिक्षण है, सभी पूरे देश में सब शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन ऑफलाइन दिया गया है, तो उसका जो मॉड्यूल है NCERT द्वारा बनाया गया है, वो भी मेरे इसका हिस्सा रहा है। साथ ही ABL किट शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल जो उदयपुर हमारे राजस्थान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण जो उदयपुर है RCIT, वहां से भी जो एक मॉड्यूल है ABL का उपादेयता का, उसका भी मैंने अध्ययन किया है। तो इस प्रकार पूरा मेरा जो ये रिसर्च रहा है, ये बहुत ही प्रभावी रहेगा। और इस रिसर्च के जो परिणाम हैं, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा में रुचि रखने वालों के लिए और अभिभावकों के लिए निश्चित रूप से बहुत प्रभावकारी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज मेरे को यहाँ मौका दिया और अपना रिसर्च पेपर पढ़ने का जो अवसर दिया, उसके लिए रिसर्च फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इस तरह के अवसर आप हमेशा सबको उपलब्ध करवाते रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी के साथ मैं मेरा आज का रिसर्च पेपर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जिन्होंने भी सुना है लाइव, उन सबका मैं एक आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हुआ आज का मेरा ऑनलाइन रिसर्च पेपर का जो पढ़ने का था उसको मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.